राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 3 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो, आपने करना क्या है, सबसे पहले आप ये चीज़ अंडरस्टैंड कर लो कि मित्र शत्रुओं किस तरह से हैंडल करना है, किस तरह से आपने जो है बातों को समझना है, उपाय समझने हैं और किस तरह से आपने उनको इम्प्लीमेंट करना है। गुरु मंत्र जो है आपको किस तरह से जो है बता रहा है कि आखिर आपको करना ही क्या है, यानी कि व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी। अब हम मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने काम में फर्स्ट हाफ में जीत हासिल होती हुई देखिए, जो प्राप्ति हुई है आपको, यानी कि जो काम किया है उसके अंदर आपको जो भी प्राप्ति हुई है उस चीज़ को आप किसी से शेयर करना नहीं चाहते, आप उस चीज़ को अपने पास दबा के रखना चाहते हो। हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की आपकी बनती हुई दिखाई देती है कि कहीं ना कहीं आपको इस तरह से महसूस होगा कि मुझसे कुछ छूट गया, मुझसे कुछ दूर हो गया। आप अंदर से अंदर किसी न किसी चीज़ के लिए पछताओगे, परेशान होगे ट्यूसडे वाले दिन। लेकिन प्लीज़ मेरी आपके लिए सलाह ये है, पछताओ मत, किसी चीज़ के लिए परेशान मत हो, कुदरत पे भरोसा रखो। वो आपको जो दे रहा है बस आपने उन्हीं का ध्यान रखना है, जो आपके पास है उसका ध्यान रखो और उसके बाद आगे बढ़ो। विश्वास रखो, हिम्मत रखो, फिर आपको ऐसा लगेगा कि बढ़िया तरीके से हम आगे बढ़ पा रहे हैं। अब वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की है आपकी कि कहीं ना कहीं आपके लिए जो है कोई इस तरह से बात कर रहा है कि लो जी, आप कोई ना कोई दिक्कत घर पे आनी ही आनी है। आप सोचोगे भाई सब चीज़ें संपूर्ण है मेरे लिए, लेकिन सच बताऊं कोई ना कोई अचानक से वेडनेसडे वाले दिन आपके लिए काम आ जाएगा, जो आप अपने सारे बाकी के काम छोड़कर उस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व हो जाओगे। यहाँ पे एक साधारण सा दिन रहने वाला है, बहुत बढ़िया कुछ मैं नहीं कह सकती कि सेकेंड हाफ में आपके लिए रहेगा, लेकिन सुबह टाइम सही है। यहाँ पे कोई ना कोई बेटर काम करने की, क्योंकि अचानक से कोई काम निकल के आ रहा है। कोई अभाव नहीं है, ऐसा मैं नहीं कह रही कि आपको किसी चीज़ का अभाव है, लेकिन कोई काम निकल के आ रहा है। वो मुझे भी नहीं पता कौन सा आ रहा है, बट कुछ ना कुछ आपको करना पड़ जाएगा। तो सादा सादा दिन है, साधारण कोई बहुत विशेष कोई काम करते हुए दिखाई नहीं देते। तो इस दिन भी आप जो है माँ तुलसी की आराधना कर लेना, उनको जल अर्पण कर लेना, दिया जलाना। वैसे भी कार्तिक का महीना है, तो आप दिया तो जला ही रहे होंगे। अब थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है स्थिति कुछ ऐसी है कि यहाँ कहीं ना कहीं आप ऐसे किसी से डील करने वाले हो या खुद ऐसा कुछ करने वाले हो कि आपकी एक पोजीशन अच्छी है, आप खुद वो चीज़ें होल्ड करके बैठे हो, एक अच्छी पोजीशन पे बैठे हुए हो, या आपसे कोई ऐसा कोई मिलने वाला है कि जो आपका कोई गुरु हो, जिसकी अच्छी पोजीशन हो, जो अच्छे होल्ड पे हो, तो वहाँ आप उनसे नतमस्तक होकर कुछ ना कुछ फेवर लेने वाले हो। ठीक है, नहीं तो आपको किसी न किसी को ऐसा फेवर देना पड़ेगा। सेकेंड हाफ में आप सोचोगे इतना शरीफ बन के मुझे मिला ही क्या। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ या करती हूँ कि कुछ ना कुछ तरीके के साथ, यानी कि कुछ इस तरह से बात करूँ कि जिस तरह से वो चीज़ें जो है सारी की सारी घूम जाए। यहाँ पे सब चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव होती हुई दिखाई देती हैं, सब चीज़ें जो है आपके लिए बहुत बढ़िया होती हुई दिखाई देती हैं। तो यहाँ आपको ये चीज़ समझनी है, ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि कुछ भी हमें नेगेटिव नहीं करना है, क्योंकि आपके पास दो रुख आएंगे। यानी कि फर्स्ट हाफ में आपको बहुत ऑनेस्ट बन के चलने का, और सेकेंड हाफ में आप जो है बिल्कुल कुछ ना कुछ 1 2 का 4 करने वाले हो। तो कोई बात नहीं, आप दिखाओगे कुछ और करोगे कुछ। भाई जितना ऑनेस्ट सुबह बन रहे हो उतना ऑनेस्ट शाम को क्यों नहीं बन रहे, कुछ ना कुछ गड़बड़ क्यों कर रहे हो। ध्यान रखना, सोच समझ के करना, क्योंकि यहाँ पे आप अपने किसी रिलेशनशिप में ये चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि जी मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, मैं तो इस तरह का हूँ। आप जैसे हो नहीं वैसे प्रटेंड करके बताने वाले हो। तो काम करना, अपने गुरु के चरणों की सेवा कर देना, निस्वार्थ जाना और उनके चरण दबाना। ठीक है, तब देखोगे आपके लिए बहुत बेटर रिजल्ट आएगा। फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की है कि आपके कोई ना कोई काम बनाता हुआ आपके लिए कुछ ना कुछ आगे बढ़कर कोई करता हुआ आप बहुत खुश होगे। अब क्या हो रहा है, कितनी बार क्या होता है, कुछ चीज़ें हमारी पकड़ से बाहर होती हैं, तो हम क्या करते हैं कि जाने देते हैं। ठीक है भैया, जैसा वक्त चल रहा है वैसा ही ठीक है, जो जैसा हो रहा है बहुत ही बढ़िया हो रहा है। ठीक है, इस तरह से करके आप रहोगे उस दिन फ्राइडे वाले दिन, तो आपके लिए दिन जो है सही निकल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन बहुत वर्कलोड है, बहुत काम है, बहुत दबा के आपको काम करना है, आपके पास इतना काम है कि आप थक जाओगे।
ठीक है। तो यहाँ पर आप करोगे क्या, खुद को खुश रखने के लिए ना अपने आप को सेकंड हाफ के अंदर जो है इस तरह से करोगे, प्लीज़ मुझे थोड़ा सा पैम्पर करो, प्लीज़ अपनी फैमिली को बोलोगे कोई मेरे को पूछो, कोई मुझे एज अ बेबी ट्रीट करो, ठीक है, कोई मुझे इस तरह से ट्रीट करो कि जी मैंने तो बहुत मेहनत की है, ओ मेरा बच्चा आपने इतना काम कर लिया, कोई ऐसे मुझे ट्रीट करो, मुझे वो चीज़ चाहिए, काम मैंने कंप्लीट कर दिया, मेहनत कर ली, हो गया, इतनी मेहनत मशक्क़त करने के बाद अब कोई तो मुझे पैम्पर करो, ऐसी आपके मन में स्थिति रहेगी। तो सैटरडे वाले दिन माँ दुर्गा की आराधना आपके लिए विशेष है, आपको करनी है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि यहाँ आप हैप्पी हो, बहुत बढ़िया, सूर्य को जल अर्पण कर लेना, सूर्य देव को नमस्कार कर लेना, बहुत खुश हो, बहुत खुशी से आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई देते हो, अपने कामों को भी करोगे। उसके बाद आपको सेकंड हाफ में किसी की बात बुरी लग जाएगी, अब वो बोलेगा भी कौन, कोई नया आदमी नहीं बोलने वाला, जिसको रोज़ की आदत है आपको कुछ ना कुछ सुनाने की या कुछ ना कुछ कहने की, वही ऐसा बंदा है जो आपको सुनाने वाला है। और आप क्या करोगे, ओहो मुझे इसने ये कह दिया, इसने मुझे वो कह दिया, इसने मुझे पहले भी ऐसा कहा था, फिर मुझे ये कह दिया, अब मुझे ये कह दिया, अब नहीं मैंने सुनना, बट आपको सुनना ही पड़ेगा। इग्नोर, ठीक है, मैं ये कह रही हूँ जाने दो भैया, पुरानी बातें लेकर बैठोगे तो दिन खराब, ठीक है, घूमने चले जाओ ना कहीं, ठीक है, वो ज़्यादा आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। गुरु मंत्र में मुझे ऐसा लगता है बहुत मेहनत के बाद रिजल्ट मिलता हुआ, कृष्ण भगवान की आराधना मिलती हुई आपको, उनको उनकी आराधना करो, ठीक है। और अगर आप जैसे मैं जा रही हूँ, ठीक है, वृंदावन जाऊँगी, गोवर्धन की मैं ज़रूर इस बारी जो है प्रदक्षिणा करने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ पर आप गोवर्धन की पूजा करो, अगर आप जा रहे हो वहाँ पे वृंदावन जा रहे हो तो आपको ज़रूर करनी है, नहीं तो अपने स्क्रीन सेवर पे कृष्ण भगवान की आप पिक्चर लगा दो जिसमें गोवर्धन पर्वत उठाए हुए वो हैं, ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आप थोड़ा देखो, हिम्मत आपके, हिम्मत से ही आपको कहीं ना कहीं कुछ धन प्राप्ति होगी, कुछ ना कुछ लाभ होगा। अब उसके बाद अपनी पर्सनल कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है आपकी, जिसका आप जो है सॉल्यूशन चाहते हो, तो वो भी इस हफ्ते आपको मिलता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। अब आपने करना क्या, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।